Indian Navy 8 veterans on death sentence. Center government says appeal with Qatar. कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा के खिलाफ दाखिल की अपील. केंद्र. इंडिया इन हिंदी. NDTV वर्ल्ड एडिशन हिंदी. वर्ल्ड कप 2023 लाइव. मूवीज, फूड, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक, बिजनेस, गेम्स, बिग बोनस, स्वास्थ्य, शॉपिंग. कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा के खिलाफ दाखिल की अपील. केंद्र. कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था. हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया. प्रतीकात्मक फोटो. खास बातें. कतर ने 26 अक्टूबर को 8 भारतीयों को सुनाई थी फांसी की सजा. 30 अगस्त 2022 को स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार. दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे 8 लोग. नई दिल्ली. मिडिल ईस्ट देश कतार में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों मौत की सजा के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपील दाखिल की है. विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत में नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी. कतर ने इन सभी पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था. कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था. हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया. ये भी पढ़ें. हमास इजरायल संघर्ष तेज. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ये बहुत ही जटिल स्थिति. कतर के लिए कर रहे थे काम. फांसी की सजा पाए 8 भारतीयों के परिवारों ने जासूसी के आरोपों को नकारा. एस जयशंकर ने पुर्तगाल के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की. द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा. कतर की जेल में बंद भारतीयों की रिहाई पर बागची ने कहा, जिस अदालत ने फैसला दिया था वो जजमेंट सीक्रेट है. जजमेंट रिपोर्ट लीगल टीम को दी गई है. हमने अपील फाइल की है. हम कतर दूतावास के साथ संपर्क में हैं. हमें एक और कॉन्सुलर एक्सेस मिला है. हम उन सभी के परिवारों के संपर्क में भी हैं. हम उन्हें हर सहायता देंगे. ये संवेदनशील मामला है. इसमें कयास न लगाए जाएं. ये है भारतीयों के नाम. कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पुकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश. ये सभी कतर में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम करते थे. ये कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है. ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल-अजमी इसके प्रमुख हैं. उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया. अरिंदम बागची ने और क्या कहा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसके साथ ही कई मामलों पर जानकारी दी. पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर फायरिंग पर उन्होंने कहा, इस तरह की घटना पर पाकिस्तान के साथ हमेशा उठाते हैं क्योंकि ये सीज़फायर का उल्लंघन है. पहले जो घटना हुई थी उसे BSF फ्लैग मीटिंग में उठाया गया था. इजरायल में भारतीय कामगारों की डिमांड की रिपोर्ट पर क्या बोले. अरिंदम बागची ने कहा, हमने इजरायल में भारतीय कामगारों की रिपोर्ट देखी है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कहने को कुछ नहीं है. बड़ा लक्ष्य ये है कि हम हर देश के साथ वर्कफोर्स के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट की कोशिश में हैं. हम इजरायल के साथ वर्कर्स को लेकर एग्रीमेंट में हैं. इजरायल गाजा संघर्ष पर क्या बोले. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इजरायल गाजा के बीच चल रही युद्ध पर भी भारत का रुख एक बार फिर से साफ किया. उन्होंने कहा, हम कई बार अपना रुख साफ कर चुके हैं. हम आतंकवाद की निंदा करते हैं. बंधकों की रिहाई की मांग करते हैं. गाजा में मानवीय मदद पहुंचे, इसकी मांग करते हैं. भारत ने अपनी तरफ से भी मदद भेजी है. हम 2 राष्ट्र समाधान की बात करते रहे हैं. एयर इंडिया के बहिष्कार की धमकी पर अरिंदम बागची ने खालिस्तानी नेता पन्नू के एयर इंडिया और मेड इन इंडिया के बहिष्कार की धमकी पर कहा, हम इस तरह की आतंकी धमकी की कड़ी निंदा करते हैं. संबंधित देशों से हम हमेशा ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे हैं. हम सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी करते रहे हैं. इससे ज्यादा बोलकर हम उन्हें तवज्जो नहीं देना चाहते. वेनेजुएला से तेल की खरीद को लेकर क्या बोले. बागची ने वेनेजुएला से तेल की खरीद को लेकर कहा कि हमारी ऊर्जा जरूरत की नीति हम अपने हिसाब से तय करते हैं. ये संबंधित मंत्रालय तय करता है. जर्मनी में बच्ची के मामले पर बागची ने कहा, हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं. भारतीय बच्ची के हक की बात करते रहे हैं. इसमें अभी कुछ ताज़ा अपडेट नहीं है. हम आगे भी बच्ची की हक की बात उठाते रहेंगे.
नौसेना के पूर्व अधिकारियों को कतर से वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए भारत सरकार। परिजन आपका दर्द। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों के परिवारों से एस जयशंकर। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के परिजनों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कतर के लिए कर रहे थे काम। फांसी की सजा पाए 8 भारतीयों के परिवारों ने जासूसी के आरोपों को नकारा। पढ़े देश विदेश की खबरें अब हिंदी में। हिंदी न्यूज। चुनाव 2023 इलेक्शंस 2023 के लाइव अपडेट के लिए हमें फॉलो करें और जानें इलेक्शन शेड्यूल एनडीटीवी इंडिया पर। लाइव खबर देखें, फॉलो करें। ट्रेंडिंग। वसीम अकरम ने चुने ऐसे 2 खिलाड़ी जिसने ओडी क्रिकेट को बदल कर रख दिया। पहला नाम भारतीय। कूड़ा बीनने वाले को प्लास्टिक बैग में मिले 30 लाख $, और अन का लेटर हेड। पुलिस को स्कैम का शक। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल टिकट हुआ चमत्कार जैसा। बचे ये दोनों ही रास्ते हुए लगभग बंद। वेलनेस। खाली पेट लहसुन की कली चबाने के फायदे 8 स्लाइड्स। फूड हड्डियों से कैल्शियम को खत्म कर देते हैं ये फूड आइटम्स 10 स्लाइड्स। लाइफस्टाइल पॉल्यूशन के चलते आपके गले में भी हो रहा है इन्फेक्शन या खराश, तो ये घरेलू उपाय आएंगे काम। 8 स्लाइड्स। वसीम अकरम ने चुने ऐसे 2 खिलाड़ी जिसने ओडी क्रिकेट को बदल कर रख दिया। पहला नाम भारतीय। कूड़ा बीनने वाले को प्लास्टिक बैग में मिले 30 लाख $, और अन का लेटर हेड। पुलिस को स्कैम का शक। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल टिकट हुआ चमत्कार जैसा। बचे ये दोनों ही रास्ते हुए लगभग बंद। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप। मैक्सवेल की पारी को देखकर रिकी पोंटिंग ने वर्ल्ड क्रिकेट के सामने कर दिया बड़ा ऐलान। WC 2023 सेमीफाइनल का समीकरण। चौथी टीम के रूप में कौन पहुंचेगी सेमीफाइनल में? एडवर्टाइजमेंट। राजस्थान न्यूज, हिंदी न्यूज, लाइव ट्रेन स्टेटस, PNR स्टेटस, बिजनेस न्यूज, दुनिया, MP छत्तीसगढ़ न्यूज, इजराइल हमस वॉर, दिल्ली पोल्यूशन, नीतीश कुमार इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, धनतेरस विशेष। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। ताज़ा खबरें। केन विलियमसन। नहीं पता कि भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर कप्तान विलियमसन के बयान ने बढ़ा दी टेंशन। घूसकांड। एथिक्स कमेटी की बैठक में क्यों मचाया था महुआ के साथ विपक्षी सांसदों ने हंगामा? जाने बैठक का पूरा ब्यौरा। टीम इंडिया का यह अहम फैक्टर हमें सेमीफाइनल में दे सकता है मौका। कीवी पेसर बोर्ड ने शुरू कर दी मनोवैज्ञानिक लड़ाई। OnePlus 12 में होगा 2K Pro XDR डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महादेव के नाम पर सट्टा शुरू कर दिया। अमित शाह।